तो हम लोग समझे कि वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका गंतव्य वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब समझे ना, प्रत्यक्ष गान का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष गान का अर्थ होता है, जैसे उदाहरण स्वरूप फेस टू फेस किसी को ग्लोरीफाई नहीं की, जैसे कहां से आवाज आ रहा है पक्षी का, जैसे प्राण मोहन प्रभु जी है, उनकी नातनी है दीक्षा, ना पोतनी, पोतनी या पोती, पोती ना प्रभु जी, नातनी प्रभु जी, नातनी, अच्छा हाँ नातनी, ठीक है, तो नातनी है। अगर मैं प्राणमोहन प्रभु को बोलूं, हाँ प्रभु जी चलिए आपसे बात नहीं करना मुझे, लेकिन इनकी नातनी को बोले, हे दीक्षा कहाँ जा रही, इधर आओ, इधर इधर, कम 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 किया, इधर आओ, चलो आपके लिए हम तिरुपति बालाजी का लड्डू लाए, ले खाओ, पेट भर के खाओ। और जो प्राणमोहन प्रभु जी, क्या प्रभु जी क्यों डिस्टर्ब करना, जाओ ना आप अपना काम करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रभु जी को इंसल्ट कर रहा हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु जी को सम्मान दे रहा हूं, क्योंकि पुतनी मतलब और नातनी किसका है? नातनी कहां से आया? प्राणमोहन प्रभु जी से आया। प्राणमोहन प्रभु जी कुछ हूं हुकार क्यों नहीं दे रहे, हाँ ना, या समझ नहीं पा रहे? तो बताइए, एग्जाम्पल में समझना है, हूं हुकार देना है, या आवाज नहीं जा रहा? बताइए। नहीं आवाज आ रही प्रभु। तो कुछ मुस्कुराना चाहिए, स्माइल देना चाहिए, हाँ प्रभु जी यस अंडरस्टैंड, दिस इज गुड। स्वरूप आप अपना मुंह को ऐसे रखेंगे तो हम कैसे समझेंगे? मुझे लगा कि आप दुखी हो गए कि आपको हम इंसल्ट किया और आपकी नातनी को एक्सेप्ट की। ये उदाहरण दिया कि आपको हम बोले कि प्रभु जी क्या डिस्टर्ब करने आते बारंबार मेरे पास, जाइए आप अपना काम कीजिए। और आपकी जो नातनी उनको बोले, ए दीक्षा इधर आओ, आपके लिए मायापुर का केक लेके आए हैं, कैरामल केक। तो उसको जो खिला रहे आप उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली आपको हम सम्मान दिए। हाँ, तो उसी प्रकार वेदांत सूत्र में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, जैसे मैं आपके साथ अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मतलब क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन नहीं किया, लेकिन आपकी नातनी के साथ, आपके लड़के के साथ, आपकी बेटी के साथ मैं अच्छा व्यवहार किया, तो इसका मतलब आप दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो सब तो आप ही का है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट तो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए व्यासदेव को नारद मुनि। तो शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान के महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी की उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य देव है, सूर्य लोक है और सूर्य प्रकाश है। प्यार किससे कर पाएंगे? प्रेम किससे कर पाएंगे? सूर्य देव है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य लोक है। नंद किशोरी माता जी एग्जाम्पल छोड़े इसे, बताइए। सूर्य प्रकाश से। सूर्य प्रकाश से प्रेम होता है? प्रभु जी प्रकाश से। सूर्य प्रकाश से कैसे प्रेम कर पाएंगे आप? सूर्य प्रकाश मतलब विवाह माता जी का क्या कहना है? सूर्य से, सूर्य से, सूर्य देव से।
गीता माता जी किससे प्रेम करेंगे? सूर्य देव, सूर्य प्रकाश और सूर्य लोक। सूर्य देव से। सूर्य देव से क्यों प्यार करेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति विशेष है, वो हमारे फीलिंग को समझ पाएंगे, वो मेरे फीलिंग को समझ पाएंगे, मैं उनका फीलिंग को समझ पाऊंगा। लेकिन नंदा किशोरी माता जी तो बाबा प्रकाश से ही प्रेम करेंगे। कैसे? मुझे तो समझ नहीं हुआ। वो क्या आपको कुछ बोल पाएंगे? आई मिस यू, सूर्य प्रकाश बोल पाएंगे? हरे कृष्णा, ठंडा के दिन में धूप में बैठती है ना। अच्छा अच्छा, ठंडे के दिन में धूप में बैठते हैं, इसीलिए सूर्य प्रकाश से प्रेम हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस एग्जांपल। माता जी तो एकदम एप्रोप्राइट है, उपयुक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलत ही बोल दिए। खैर प्रकाश तो भी सूर्य से ही मिलेगी, गलत ही बोले हैं। गलत नहीं बोले आप, अपने अनुसार ठीक बोले। अगर घर के बाहर ज्यादा रहते हैं सूर्य प्रकाश में तब ठीक है, लेकिन घर के अंदर अगर एसी हीटर में रहते हैं तब गलत है। लेकिन अगर सूर्य प्रकाश से नहीं प्रभु जी, नहीं गलत बोले हैं, गलत ही बोले हैं। प्रकाश तो सूर्य से ही आएगा। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो तीन चीज है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो भगवान क्या है? अंतिम शब्द है। तो ब्रह्म है सूर्य प्रकाश, अंतर्जाम परमात्मा है वो सूर्य लोक, और भगवान है सूर्य देव। एग्जाम्पल, भगवान तो कृष्ण है। तो इस प्रकार हम लोग समझ रहे हैं कि वेदांत दर्शन में क्या है ना, प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ प्रेम के विषय में वर्णन नहीं। तो वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं व्यासदेव है, जिन्होंने, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वो विचलित है। अतः उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसके प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। यही पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करें। बात को समझे? यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद हम सबको जो समझाना चाह रहे हैं, इस दो लाइन के माध्यम से बोल रहे हैं कि व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना किया, जिसमें समस्त वेद, वेदांत, साहित्य, पुराण, उपनिषद सबका सार दिया गया है। लेकिन सूत्र दिया, लेकिन सूत्र को समझाया नहीं गया है। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, H2O, सिर्फ अगर H2O लिखा और साइंटिस्ट लोग अगर उसको नहीं बोलते कि H मतलब हाइड्रोजन, 2 मतलब डबल और O मतलब ऑक्सीजन, ये चीज अगर साइंटिस्ट अगर नहीं समझाते तो क्या स्कूल कॉलेज के बच्चे क्या उसको समझ पाते? H2O का अर्थ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन नहीं समझ पाते। तो सिमिलरली उसी प्रकार व्यासदेव ने जो वेदांत सूत्र की रचना, ये तो सूत्र में दिया, अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा एक सूत्र है। तो उसको समझाने के लिए क्या किया व्यासदेव ने? नारद मुनि, एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे जो बताना चाह रहे, भाव जो प्रकट कर रहे कि वेदांत सूत्र ही सब कुछ नहीं है, कि उसमें समझाया नहीं गया। जैसे मैं आपको बताऊं, NKMDT, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा दंडवत। भक्तगण कहाँ चले गए रे बाबा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है सभी भक्तों को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आवाज आ रहे भक्तगण? हरे कृष्णा। आ रहे ना? हाँ, तो हम क्या बोलना चाह रहे बाबा भूल गए। इसीलिए आप लोगों को जैसे बोले आवाज आ रहा है तुरंत फटाक से मुझे बोलना है। मैं भूल गया अभी क्या उदाहरण दे।
सबसे बढ़िया उदाहरण था। ओ ब्रह्मा ब्रह्मेति भगवान कृष्ण ना अभी सूर्य सूर्य प्रकाश। यस, वेदांत सूत्र की बात है। चलिए, मतलब जो बोलने का भाव था, जब तक कोई व्यक्ति सूत्र को पूर्ण रूप से क्लियर नहीं करते तब तक उसका दूसरा कोई उसका मीनिंग को नहीं समझे। उदाहरण स्वरूप चलिए हम मेरे पीछे सभी ध्यान से सुनिए। एन एम एन के एम डी पी क्या अर्थ है बताइए। एन के एम डी पी, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एन के एम डी पी क्या अर्थ है? शॉर्ट में मतलब ये सूत्र है, इसका मीनिंग है पूरा मीनिंग, लेकिन ये शॉर्ट में होता है। तो शॉर्ट का अर्थ आप लोग कैसे समझेंगे? थोड़ा सा अंदाज से बताइए, कोई आइडिया से। विभा माता जी बताइए। एन के एम डी पी डी टी डी डी ए बी सी डी डी पी एन एन के एम डी टी। हाँ, क्या फिर से बोलिए प्रभु जी? एन 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 नीता, एन एन के एम डी पी, ये 5 का फुल फॉर्म बताइए। मैं ये मान लीजिए आप लोग के सामने बताया। विश्वनाथ प्रभु यू ऑल्सो, नंद किशोरी माता जी आप भी, प्राण मोहन प्रभु जी आप भी NAMD। अच्छा चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। ये देखिए, एन के एम डी पी, इसका अर्थ बताइए। DP एन के एम डी पी किस सब्जेक्ट किसका, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? कोई सब्जेक्ट से नहीं, मैं जस्ट एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि एक व्यक्ति अगर कुछ शॉर्ट फॉर्म बताए तो व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक खुद वो उसका प्रकाश न करे कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि आप लोग कितना भी आइडिया लगाए इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, जिसमें है ना। नंद किशोरी माता दासी। नंद किशोरी माता जी दंडवत प्रणाम, ये है इसका ओरिजिनल फॉर्म। एन से नंद, के से किशोरी, एम से माता जी, डी से दंडवत, पी से प्रणाम। हाँ, ये इसका फुल फॉर्म, नंद किशोरी माता जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म। तो उसी प्रकार व्यासदेव ने ये जो वेदांत सूत्र की रचना की। हाँ, क्या बोल रहे विश्वनाथ प्रभु? विश्वनाथ प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे? वो मेरे घर में टाइल्स लेके आ रहे हैं प्रभु, तो वो टाइल्स वाला बोल रहा है किसी को भेजो। मैं अपने घर से किसको भेजू? कोई नहीं है। तो बता दिया जो कोई नहीं है, वो खुद लाएगा। इतना एक शक्ति लाए। ठीक है, तो विषय वस्तु जो था, जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो चीज बता रहे कि वेदांत सूत्र ऐसा चीज है, रचयिता होते हुए भी विचलित है। अतः उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उनसे कौन सा दिव्यानंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने नहीं की। जब तक हम नहीं करेंगे कि एनडीपीसी का मतलब क्या है, नंद किशोरी माता जी दंडवत प्रणाम, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक सामने वाला समझ नहीं। तो यही पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करे। तो श्रीमद् भागवत क्या है और वेदांत सूत्र क्या है, हाँ, इसका भी उदाहरण आप लोग को दे। वेदांत सूत्र और ये जो है ना, देख पा रहे,
ये है आपका वेदांत सूत्र। हाँ, और भागवत क्या है? वेद। इसका फुल फॉर्म को वेद बोला जाता है। नंद किशोरी ठीक है। तो ये है भागवतम, क्योंकि ये तब तक समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका तो अलग भी मीनिंग। एन से क्या है? निमाय, कृष्ण, मधुसूदन, दयामय, प्राणबंधु, कृष्ण का नाम है ना। नित्यानंद, करुणा सिंधु, महात्मा गांधी तो ये जो है ना विभिन्न प्रकार का मीनिंग आ सकता है, लेकिन इसके एग्जैक्ट मीनिंग कौन बता पाएंगे? जिन्होंने इसका निर्माण किया। एनकेएमडीपी का एनकेएमडीपी का अर्थ क्या है, बाकी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन प्राणमोहन प्रभु जी के विषय में अलग ही मैटर है। ऐसे कुछ कुछ महात्मा समझ जाते हैं, जैसे नारद मुनि समझ गए। तो सही नारद मुनि का ही प्रतिनिधि मान लीजिए प्राणमोहन प्रभु जी को, जो पहले ही बता दिए दिल्ली है ना। नंदा किशोरी माता जी, धन्य प्रभु जी, आपका आइडिया इतना दिमाग कैसे है प्रभु? मैं तो आश्चर्य हो गया, मुझे तो क्लास और आगे बढ़ने को ही मन नहीं कर रहा, आपकी प्रशंसा करने को मन कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग? नंद किशोरी माता है इसलिए हम बोले। नहीं, फिर भी ये तो लॉटरी हो गया 5 करोड़ रुपए का। नंद किशोरी माता जी क्या बोल रहे हैं बाबा? बिना अनम्यूट करके कुछ बोले ही जा रहे। पहले अनम्यूट कीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? म्यूट करके रखे यार, कब से क्या क्या बोल के जा रहे हैं। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, हम बोले हैं कि प्राण मोहन प्रभु जी नाम अलग अलग से वे बना लिए, मतलब निकाल लिए ना, इसका पूरा अर्थ निकाल लिए, यही बोले। तो ही सच में प्राण मोहन प्रभु जी एक जादूगर है। कामरूप कामाख्या गए थे प्रभु जी साथ साधन भजन करने के, वहां पे भेड़ बना दिया जाता है। कामरूप कामाख्या मनुष्य को बकरी बना दिया जाता है 6 महीना तक, और जब साधन भजन कंप्लीट हो तो बकरी फिर बकरा बन जाता है। ऐसे करके मेरा नाना जी मुझे बचपन में सिखाते थे, अगर जादूगर बनना है तो कामरूप कामाख्या जाने का 6 महीना आपको भेड़ बना के रखेंगे, भेड़ी। तो मैं बोला कि मुझे नहीं जाना। तो हो सकता है प्रभु जी शायद हरे कृष्णा प्रभु जी, कामरूप कामाख्या गए होंगे, नहीं तो इतना आइडिया कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? राममोहन प्रभु, यही बात है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कामरूप कामाख्या गए थे? कामरूप कामाख्या में नहीं गए तो नहीं है, लेकिन ऐसा सुनते हैं प्रभु जी कि कामरूप कामाख्या में भेड़ बकरी की बात तो अलग है, मतलब आदमी को इस तरह कर दिया जाता है उसका मति को कि वह उसके अनुसार चलने फिरने लगता है, उसी अनुसार करने लगता है, उसको भेड़ समझा जाता है। यस, क्या बोलना चाह रहे हैं नंद किशोरी माता जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, यही बोल रहे थे कि एक क्या बोले थे, कामाख्या से एक कोई आया था, 2 आदमी हमारे दरवाजा पे। तो वे बोल रहा था कि हमको ये रजरप्पा में पूजा कराना है, कुछ द्रव्य दीजिए हम। तो हम 5 रुपया ले जाके उनको दे दिए। तो कह रहे हैं क्या कि माता जी आप तो कुछ हमसे पूछ ही नहीं रहे हैं, हम लीलार देख करके हम बता देते हैं। हम बोले कि ठीक है, हमको मतलब नहीं कुछ पूछना है आपसे, लीजिए और जाइए। अब क्या कहते हैं, आप कुछ भी करती हैं आपको जस नहीं मिलता है। अब हम बोले कि अब अच्छा ठीक है, जस नहीं मिलता है तो आप लीजिए, चंदा जो मांग रहे हैं लीजिए और जाइए। आइए कह करके हम कामाख्या से आए हुए हैं पूरा एग्जाम दे करके।
हम बोले कि ठीक है जाइए आप। चलिए हो तो गया। यही है। तो सार क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, सार क्या है, इसके माध्यम से क्या वही बोलना जो चाह रहे हैं? का नहीं, मैं कुछ बोलना ना चाहे, जैसे कौन तमस्या का नाम आया है इसीलिए हम बोल रहे थे। ओ भगवान, वो आदमी जो बोल रहा था, तो नहीं उसमें क्या है, बोलना चाहे। कुछ भी बात करने से पहले उसका मीनिंग क्या निकलेगा ऐसा बात होना है। कि जैसे हो सकता है कि आप भी कभी सपनों में गई होंगी वहां पर, और आपका भी मन में हुआ था कि मैं भी इस तरफ बनूं, साधक, दूसरों को हम नहीं जागो। गए हैं, अभी नहीं अच्छा, गए हैं। मतलब कभी जाना है क्या? नहीं अभी नहीं नहीं, गए अभी भी मतलब नहीं जाना कभी है। जाने का वैसा इरादा वैसा है क्या? जगह नहीं प्रभु जी, वैसा ऐसा जगह जाना ही नहीं है हमको। हाँ, जैसे हम बोलेंगे माता जी नहीं मायापुर जाना आए है। हैं, मायापुर आए हैं, नहीं प्रभु जी अभी तो नहीं गए, तो इसका मतलब वो कभी आएंगे। लेकिन आपको बोले कि आप कामरू कमा के गए, अभी तो नहीं गए, मतलब आपको कामरू कमा के जाना है, इसीलिए नहीं प्रभु जी, हाँ, नहीं प्रभु जी, नहीं जाना है हमको वैसा ऐसा चलिए चलिए, जगह बहुत पे। सुंदर बहुत सुंदर। तो चलिए आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक था, यही आज हम लोग 8 नंबर श्लोक तक पाठ किए। कि व्यासदेव श्रील प्रभुपाद जो व्याख्या किए हैं कि ये जो हमारा 8 नंबर की यही आवश्यकता प्रतीत हुई है कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करें। आइडिया श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पे आइडिया के रूप में, जो जैसे हमारे प्राणमोहन प्रभु जी आइडिया लगाकर बताए कि PM लाइक NKM, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बताए ये आइडिया की भागवतम के रूप में। तो आगे कल जो होगा 9 नंबर श्लोक हम लोग कल चर्चा करेंगे, 9 से आज हम लोग 8 नंबर श्लोक तक चर्चा करेंगे। इस विषय में किसी भक्त का अगर कुछ डाउट हो, प्रश्न हो, तो यू कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, आज गीता माता जी प्रश्न करके ही छोड़ेंगे लग रहा है। क्या रे बाबा, गीता माता जी प्रश्न करके ही छोड़ेंगे? बोले गीता माता जी वीडियो ऑन ऑफ कर दिए, क्या बात है? ये तो इसीलिए किसी को प्रशंसा नहीं करना चाहिए पहले ही। हाँ? 6% हो गया मेरा, चार्जिंग में लगाई थी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। लाइट 1 चली गई मिनट थी तो मैं ऊपर आई। 2 मिनट में हमारा खत्म हो जाएगा, 6 बज गया तो 5:57 हो गया। तो वांछा कल्पतरु करेंगे अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो। किसी का है कुछ प्रश्न? प्रभु जी हाँ एक है प्रश्न। हाँ, एक है प्रश्न। ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है, ये वाला निकृष्ट शब्द लगा था इनका। कहाँ पर, कौन सा तात्पर्य की बात बता रहे हैं? यथा धर्मादय आश्चर्य यथा मुनिवर्या को वो सब नहीं, कहाँ पर, कौन सा नंबर तात्पर्य में? 8 काल नंबर होगा, में, ये 9 नंबर प्रभु बोल रहा है। 8 नंबर हाँ, में 9 कहाँ? नंबर में, 9 नंबर में। तो 9 नंबर तो आज 9 क्लास ही नहीं नंबर हुआ। में तात्पर्य में, अरे 9 सुनो, नंबर तो आज आलोचना 9 ही नंबर हुआ तो नहीं। क्लास ही नहीं हुआ। नहीं उसमें जो निकृष्ट, अत्यंत निकृष्ट। तो 9 नंबर की बात क्यों करेंगे आज? मेरा प्रश्न है, कल क्लास होगा 9 नंबर का, आज आप 9 नंबर का पढ़ रहे क्यों? नहीं पढ़ रहे निकृष्ट थे, मतलब? बीच में छूट गया था ना, लाइट चली गई। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा तो 8 नंबर श्लोक तक हुआ है आज, तो इसमें 9 नंबर आप क्यों पढ़ रहे हैं? आगे नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं, लेकिन डिस्कशन जितना दूर तक हमारा पढ़ाई होगा उतना ही रहेगा, तब क्या होगा ना, पढ़ाई में इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है गीता माता, आप चीज को समझे? लाइट चली गई थी ना, मैं तो छूट गई थी, मुझे लगा कि आप आगे बढ़ गए होंगे। ओह अच्छा अच्छा, मालूम नहीं 8 है कि 9 है। नहीं, पढ़े नहीं हम लोग, कल पाठ करेंगे 9 नंबर, ठीक है? आज 8 तक हुआ,
तो जैसे आप पूछे, क्या पूछे बताइए तो, निकृष्ट है क्या? जैसे इस नहीं, आप वो छोड़िए, कल पढ़ेंगे। उसमें क्या हाँ। निकृष्ट बोले थे ना, जैसे ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। चारों श्री नारद मुनि ने बताया ना उनको कि समझ गए हाँ, बस। चारों पुरुषार्थ का अर्थ होता है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है ना, उसे चार पुरुषार्थ कहा है। धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा, पैसा, महिमा का वर्णन, पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे, इच्छा को पूर्ति कर पाएंगे। तो जब इच्छा पूरा सब कुछ हो जाएगा तो बोले चलो ये सब छोड़ छाड़ के भक्त मतलब मुक्ति, तो है मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। और पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। तो कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? तो आज सभी हम लोग भक्तगण वांछा कल्पतरु करते हैं उपस्थित। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की। समवेत गौर भक्तवृंद की। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।